इस रात के बारे में हदीस पाक में आता है कि अल्लाह फरिश्तों को सारे काम सौंपता है। ये मुदब्बिरात अम्र की रात है, यानी अल्लाह ताला फरिश्तों को काम सौंपता है, ड्यूटियां सौंपता है। साल भर में इतना पानी बरसाना है, इतना अनाज उगाना है, हत्ता कि यहां तक कहा जाता है कि साल भर कितने बच्चे पैदा होंगे, कितनों की शादियां होगी, हत्ता कि कितने लोग मरेंगे, सब कितने लोग ऐसे होंगे जिनका कफन मार्केट में आ चुका है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका कफन मार्केट में आ चुका है। वो शादियों के मंसूबे बनाते हैं, वो मकानात के मंसूबे बनाते हैं, वो दुकानात के मंसूबे बनाते हैं। मेरे भाइयों, आज की रात मौत और हयात के फैसले की रात है। आज की रात फैसले होते हैं, कौन कौन इंतकाल करने वाला है, सब वो फेरिस्त, साल भर की फेरिस्त फरिश्तों को सौंपी जाती है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, ये रिवायात बराबर हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है। अल्लाह अकबर, शादियां कितनों की होगी, मरेंगे कितने लोग, हादसात कितने होंगे, क्या क्या मामलात होंगे आज की रात। अब बताएं, इस रात जब ये फैसले हो रहे हों और बंदा कहे कि अल्लाह मुझे जिंदगी दे दे, तो अल्लाह तो फिर अल्लाह है ना। अगर उसकी बारगाह में गुजारिश की जाए तो वो महरूम थोड़ी करता है। अल्लाह अकबर, जब रिस्क की तकसीम की रात है, आप अल्लाह के घर में बैठ के रोजी मांग रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाएगा नहीं आपकी रोजी को, उम्र को बढ़ाएगा, रोजी को बढ़ाएगा, बरकत अता करेगा, नेमत अता करेगा। इसलिए खुशनसीबी है, इस रात वक्त निकाल कर इबादत किया करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, आज की रात बकी में तशरीफ ले गए, अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ की। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है, हुजूर सर सजदे में रखकर इतनी लंबी दुआएं की उम्मत के लिए, इतनी लंबी दुआ की कि मुझे डर लगा कि कहीं हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह तो नहीं चली गई। इतना लंबा सजदा किया, तो मैंने डर के मारे हुजूर अलैहिस्सलाम के अंगूठे को हरकत दी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम सर को हरकत देकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सर को उठाया, तो मुझे इत्मीनान हुआ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की रूह अक़दस परवाज नहीं की। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, आयशा तुम्हें पता है ये रात जो है वो निस्फ़ शाबान यानी 15वीं शाबान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। ये दुआ की रात है, दुआ की कबूलियत की रात है, ये मगफिरत की रात है, ये बख्शिश की रात है, ये निजात की रात है। अल्लाह अकबर, इसलिए हमें एक दिन मरना है, मौत की तैयारी कीजिए। कब तक गफलत के साथ दुनिया में रहेंगे, गुनाह करते रहेंगे, जराइम करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे। तो हदीसें सुनिए और बात पूरी करता और हम दुआ की तरफ चलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम के अंदर एक वादी है, जहन्नम के अंदर एक वादी है और उस वादी को वादी हबहब कहते हैं। वो वादी इतनी खतरनाक है कि उस जहन्नम की वादी से जहन्नम भी पनाह मांगता, यानी वो जहन्नम की ऐसी वादी है कि उससे जहन्नम भी पनाह मांगता है। और दूसरी हदीस में आया है कि जब जहन्नम की आग ठंडी पड़ने लगती है तो वादी हबहब को खोल दिया जाता है। तो जब वादी हबहब को खोला जाता है तो पूरा जहन्नम फिर से भड़कने लगता है। वादी हबहब इतनी खतरनाक वादी है कि रिवायतों में आता है कि उसमें पहाड़ भी डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल जाएं। वादी हबहब, उसमें पहाड़ भी पिघल जाएं। और उसका इतना खतरनाक मामला है कि उसमें जो बिच्छू है, बिच्छू वो बुख्ती ऊंट की तरह मोटे मोटे हैं। बुख्ती ऊंट यानी अरब के अंदर बुख्ती ऊंट जो होते थे वो बहुत मोटे, ताजे, तड़ंगे, ऊंचे चौड़े होते थे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने समझाने के लिए कहा कि हबहब वादी के अंदर बुख्ती ऊंट की तरह मोटे मोटे जो वो बिच्छू है, इतने मोटे मोटे, और उसमें सांप ऐसे हैं, आका फरमाते हैं कि 70 साल तक अगर घोड़ा दौड़ाया जाए तो जितनी लंबाई में 70 साल तक तुम घोड़े को दौड़ा सकते हो, इतने लंबे लंबे उसमें सांप है। और उसके अंदर ही एक सांप है जिसका नाम वो गंजा सांप है, उसका नाम है शुजाउल अकरा। ये शुजाउल अकरा जिसको गंजा सांप कहते हैं, सांप जब 3000 साल तक अपनी जिंदगी गुजारता, हालांकि इतनी लंबी जिंदगी नहीं मिलती, लेकिन जो सांप
3000 साल तक या 300 साल तक अपनी जिंदगी गुजारता है तो वो गंजा हो जाता है, उसको गंजा सांप कहते हैं। और ये सिर्फ समझाने के लिए है, वरना जहन्नम की कोई चीज दुनिया की तरह नहीं है और जन्नत की कोई चीज दुनिया की तरह नहीं है। वहां कितना दर्दनाक अजाब है, कितना खतरनाक अजाब है, इसका अंदाजा हम नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को समझाने के लिए फरमाया, शुजाउल अकरा उसमें है, बुख्ती ऊंटों की तरह उसके अंदर बिच्छू है, और वो बिच्छू एक बार डंक मारे तो 100 साल तक के जहर जिस्म में घूमता रहे और इंसान की हड्डियों के जोड़ जोड़ उसमें टूट जाएं, ये कैफियत है। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उसमें किन लोगों को अल्लाह दाखिल करेगा? जो हबहब नाम की वादी है जिससे जहन्नम भी पनाह मांगता है, उसमें अल्लाह किन लोगों को दाखिल करेगा? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नंबर 1, जो नमाज नहीं पढ़ते उनका ठिकाना है। ये मैं बहुत दिल की गहराइयों से, दर्द दिल के साथ अपने जवानों से कह रहा हूं, अपने नबी की बात पर भरोसा है कि नहीं? अपने रसूल की बात पर यकीन है कि नहीं? हमारे नबी वो सच्चे नबी हैं कि जिनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मन भी देते थे। उनके दुश्मन भी कहते थे, बचपने से लेकर आज तक हमने इनको देखा मगर कभी झूठ बोलते नहीं देखा। वो रसूल फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर जो हबहब नाम की वादी है, उसमें पहले नंबर पे जो जाएगा वो बेनमाजी है। आज शबे बरात में नमाज पढ़ने वाले मेरे भाइयों, 5 वक्ता भी शुरू करो। आज से इरादा करो कि मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। अगर नमाज छोड़ रहे हो, हुजूर की जबान से निकल गया कि जहन्नम में जाओगे। और कौन सी जहन्नम? छोटी मोटी नहीं, जहन्नम वो भी वो जहन्नम जिससे जहन्नम की आग पनाह मांगती है। जब जहन्नम सर्द पड़ता है तो हवा खोल करके जहन्नम को फिर